हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोगों का 4 मार्च है और 4 मार्च को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारा जो बैच है ये 29 जून तक आपको चलेगा और 29 जून तक आपको हम 1000 से अधिक प्रश्नों का क्या करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच की फ़ीस मात्र 499 रुपया है, ठीक है। एक मिनट, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। जब चार, ठीक है, 499 रुपये। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो पहला प्रश्न है स्वतंत्र, देखिए इनकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप पर पहले पहुँच जाती है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हम दे देते हैं। उसके बाद आपके आंसर जो आप भेजेंगे उनकी कॉपी चेक होकर के आपको मिल जाएगी। हमारे अगर पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए या हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर जाकर आप मैसेज करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों ने स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके कार्यों की नींव रखी, प्रमुख भूमिका तथा राजनेता के रूप में उनका वर्णन करना है। थोड़ा सा आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद आपको बॉडी लिखना है और बॉडी के लास्ट में इसका वे फॉरवर्ड लिख देना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, विद डायग्राम वगैरह से इसको बना सकते हैं। लिखना स्टार्ट करिए, अब मेन क्या होता है, लिखना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का है। ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके 4 मार्च के। कृषि अवसंरचना किस प्रकार कृषि उत्पादन और व्यापार के स्थानिक पैटर्न को प्रभावित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टेप आपको एक स्टेप में है, दूसरा स्टेप क्या है, क्षेत्रीय विकास में इनकी भूमिका क्या है। दो स्टेप में इसको आपको क्वेश्चन को लिखना होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीएस पेपर हमारा ये है सेकंड का क्वेश्चन है। जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है और बहुत विधिवत तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये करेंट बेस्ड है। इसमें देखते हैं, भारत के धर्मनिरपेक्ष, पहली बात तो ये हो गया, इसको अंडरलाइन कर देना, को संरक्षित करने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 के संवैधानिक वैधता तथा महत्व पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेप हो जाएगा पूजा स्थल अधिनियम 1991। देखिए अभी आपने देखा होगा संभल मस्जिद विवाद चल रहा था, ठीक है, उस पर एक करंट में ये क्वेश्चन मैंने इसको इराइज किया है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इसका महत्व बताइए तथा चुनौतियों तथा समाधानों का विश्लेषण करिए। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसको आपको 200 शब्दों में हैंडल करना होगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर सेकंड का करंट बेस्ड क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्मूलन मतलब होता है गरीबी को खत्म करने की दिशा में। बहुत अच्छे से पहले विश्व बैंक, यानी पहला स्टेप में ये लिख दिया। दूसरे स्टेप में लेकिन इसके नीतियों का विकास केंद्रित होने के कारण आलोचना की जाती है, ये दूसरे स्टेप में आपको लिखना है और चर्चा करना है, ठीक है। तो इसको लिख करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। प्रयास करना इंट्रो, बॉडी और डायग्राम बहुत बेहतर तरीके से लिखना ही लिखना है, तभी वहाँ पर आपको कुछ न कुछ परफॉर्मेंस मिल पाएगा। देखिए जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, ये मेंस 2023 का है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, इंट्रो, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखकर क्वेश्चन को एंड कर देंगे। उसके बाद देखना है जीएस पेपर थर्ड का है, मेंस 2023 का है। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करना है। इसमें बहुत अच्छे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको आपको बहुत मेरे पेड ग्रुप पर आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में भेजना है, मैं इसकी काफ़ी जांच करके आपको बता दूंगा। उसके बाद जीएस पेपर आ जाता है आपका 4 मेंस 2023, ये भी है। नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हो, ये इथिक्स का क्वेश्चन है। लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। 125 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते, बस आपको धीरे धीरे प्रयास करना है, अपने आप को दिन में अच्छे से आप लिखने लगेंगे। उसके बाद जीएस पेपर 4 आ जा रहा है, यूपी स्पेशल का है। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता के नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर
6 का क्वेश्चन है, ये भी यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है, इसके बारे में लिखना। थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, बॉडी, और बॉडी के बाद वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना। देखिए आपको शुरुआत करते रहना है, बहुत अच्छे से डेली लिखना है, तभी आप कुछ आप बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, हमारे अगर पीडीएफ या पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो 8787273321 पर व्हाट्सअप करें, या डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आप क्या करिए, मैसेज करिए। ठीक है, डेली हमारा प्रैक्टिस, हमारा मेन टारगेट है आपको 1000 से ऊपर अंक लाने का टारगेट है। ठीक है ना, बहुत विधिवत तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।